राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, वैसे तो हम सब समय के साथ ये मान चुके हैं कि आज के दौर में लड़का और लड़की दोनों बराबर होते हैं और एक औलाद औलाद के तौर पर दोनों में कोई भी फर्क नहीं होता। फिर भी कहीं ना कहीं आज भी समाज में और इंसान के अंदर एक कशिश होती है और एज होता है जहां पर वह मानता है कि लड़का बुढ़ापे का सहारा बन सकता है और हमारा वंश आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है, जो सामान्य रूप से एक लड़की नहीं कर पाती है, क्योंकि लड़की अ, आगे चलकर किसी और के परिवार का हिस्सा बन जाती है और तब हम ये मान लेते हैं कि हमारी इच्छाओं का, हमारी सपनों का अंत हो जाता है। इसी संदर्भ में मैं एक छोटी सी आपको कथा सुनाना चाहता हूँ। हमारे धीरज नगर में गली नंबर 2 में एक अंकल हैं। वो पेशे से नाई हैं, उनकी छोटी सी एक दुकान है। मैं खुद भी उनके पास ही अपने कटिंग और शेविंग के लिए जाता हूँ। तो दोस्तों, जो कहानी उन्होंने खुद अपने मुंह से मुझे बताई है, उनके 4 लड़के हैं और 1 लड़की। उन्होंने बहुत ही सहज और ईमानदार लफ्जों में मुझे अपनी कहानी बताई और बताया कि एक समय था जब उनकी शादी हुई थी। तब उनके मन में यही ख्याल था कि लड़का होगा तो मुझे सहारा देगा, मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। और उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया कि कहीं ना कहीं लड़की को लेके मैं ये भावना नहीं रखता था कि लड़की के सहारे मैं अपना जीवन यापन कर सकता हूं या लड़की मेरे वंश को आगे बढ़ाएगी। पर आज 70 साल की उम्र में पूरा जीवन अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ बिताने के बाद अंकल जी 4 लड़कों के बाद कहीं पर आकर सुख और सुकून से रह पा रहे हैं, तो वो उनकी सबसे छोटी बिटिया है। समय के साथ सभी लड़के व्यस्त हो गए। अब उन लड़कों के पास इतना समय नहीं है कि अपने बूढ़े माँ बाप के लिए समय दें, और एक जनरेशन गैप भी है जहां पर उनकी ज़रूरतें और माँ बाप की ज़रूरतें अलग हो जाती हैं। तो किस्मत की सच्चाई देखिए, जिस लड़की को सबसे कम प्यार मिला, दुलार मिला, सबसे कम शिक्षा भी इस लड़की की ही है। उनके परिवार में 5 बच्चों में सबसे कम शिक्षा जो उन्होंने दिलाई, इस लड़की को दिलाई। पर आज उनका बुढ़ापा किसी के सहारे गुजर रहा है, जीवन की रोशनी किसी के सहारे पल रही है, तो वो उनकी छोटी सी बिटिया है। और उनके सभी लड़कों ने समय के साथ उन्हें छोड़ दिया। छोड़ा मतलब उन्हें घर से नहीं भगाया है, पर अब उनके पास इतना समय नहीं है कि वो अपने बूढ़े माँ बाप को अपने साथ रख पाएं, अपनी ज़रूरतों में शामिल कर पाएं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि अब समय आ गया है कि हम सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए कि लड़के और लड़की दोनों ही बराबर हैं। और हो सकता है कि हमारे जीवन यापन के लिए जरिया जो बने वो लड़की ही बन जाए, और लड़के हमारा शायद किसी विशेष परिस्थितियों में या ज़रूरतों की वजह से हमारा साथ ना दे पाए। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमें लड़कियों पर भी सामान्य भरोसा रखना चाहिए जैसा हम लड़कों पर करते हैं। और आज का समाज इसी का प्रतिबिंब है। आप कई बार अपने आसपास भी ऐसी कहानियां देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जहां आपको पता चलेगा कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। और अब ऐसे समाज का निर्माण हम कर रहे हैं आप सबके साथ, और पूरा समाज ही एक तरफ से इन बातों पे विश्वास करने लगा है पहले की अपेक्षा। पहले, आज से 2-3 पीढ़ी पहले, बेशक ये भावना थी लोगों में कि लड़के, कम से कम एक लड़का
अपने लाइफ में बहुत ज़रूरी है अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए और बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए। पर अब मैं समाज में वो बदलाव देख पा रहा हूँ कि लड़कियों को भी समान इज्जत मिल पा रही है, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में जो थोड़े बहुत कसर रह गई है वो भी पूरी हो जाएगी। और हम लोग को चाहिए कि हम संकल्प लें कि हम कम से कम अपने परिवार में जो स्थान लड़कों को देते हैं वही लड़कियों को भी देंगे। राधे राधे दोस्तों।